अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आप अगर 30,000 रुपये महीना कमाते हैं और 10 साल बाद शायद आप जो है तो आप जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकोगे, आप जितने पैसों के जो है तो मालिक बनना चाहते हो शायद आप बन सकते हो बिना किसी लॉटरी के, रातों रात अमीर वाले झूठ के। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 17.17 मनी रूल्स बताने वाला हूँ जो अमीर बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन स्कूल किताबों में कहीं नहीं मिलते। अगर इन 17 नियमों में से आधे भी जो है तो आपने अपनी लाइफ में उतार लिए तो शायद आपको कभी पैसों की टेंशन नहीं रहेगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रूल नंबर 17 आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं रहीम पठान और आज का सब्जेक्ट है 17 मनी रूल्स जो आपको फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बना देंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने आधी भी एब्जॉर्ब कर ली, आधी भी इम्प्लीमेंट कर ली तो यही वीडियो आपकी असली MBA साबित होंगी। पूरा देखिए और लाइफ लॉन्ग याद रखने के लिए एक छोटा सा नोट ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। नोटबुक और पेन लेकर जो है तो बैठिए इस वीडियो को देखने के लिए। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पहले खुद को पे करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको खुद को पे करना है। दोस्तों 90% लोग यही गलती करते हैं। सैलरी आते ही बिल, EMI, शॉपिंग कर देते हैं और जो अंत में बचता है उसे सेविंग का नाम दे देते हैं। नियम उल्टा है। जब भी इनकम आए पहले अपने फ्यूचर को पे करो। कम से कम 20% राशि को जो है तो सेविंग में जो है तो ऑटोमेटिक जो है तो ट्रांसफ़र करो। सैलरी आते ही आपके पास जैसे ही पैसा आता है 20% जो है तो एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, जिसे आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। बचे हुए पैसे से बचत नहीं होती है फ्रेंड्स। बचत के बाद बचे पैसों से जो है तो खर्चे होते हैं। इसका मतलब सीधा सा है आपकी सेविंग फर्स्ट प्रायोरिटी जो है तो होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी सेविंग। पहले सेविंग करो, उसके बाद जो है तो खर्चा करो। खर्च करने के बाद जो बचता है उससे सेविंग मत करो। सेविंग करने के बाद जो बचता है उससे जो है तो खर्च करो। रूल नंबर 2 है फ्रेंड्स, आपको जो है तो कंपाउंडिंग पर जो है तो फोकस करना है। क्योंकि फ्रेंड्स कंपाउंडिंग से जो है तो आपके पास पैसा बचता है। आपको जो है तो आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, जैसा कि आपने सोना चांदी में जो है तो इन्वेस्ट किया, तो उसका प्राइस जो है तो फ्यूचर में बढ़ेगा। यानी कि वो आपके इन्वेस्टमेंट की जो है तो कंपाउंडिंग होंगी, आपका पैसा उसमें बढ़ता जाएगा। तो सही जो है तो सही तरह के इन्वेस्टमेंट हमें करने चाहिए और हर बिल टाइम पर चुका देना चाहिए, वरना उधर भी जो है तो बुरी कंपाउंडिंग हो जाती है फ्रेंड्स। आप पर जो है तो उसके जो है तो लेट फीस के चार्जेस बढ़ते रहते हैं। तो हमें जो है तो सही कंपाउंडिंग पर, इन्वेस्टमेंट पर जो है तो हमें फोकस करना चाहिए और सारे बिल जो है तो टाइम पर चुकाने चाहिए। रूल नंबर 3 है फ्रेंड्स, बैड डेब्ट हटाओ, गुड डेब्ट सोच समझ के लो। हमें बुरे कर्जे जो है तो हटा देना है, बुरे कर्जे लेने ही नहीं है। और अच्छे कर्जे भी अगर हम ले रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए कि मैं इसे चुका भी पाऊँगा या नहीं। वो भी जो है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर हमें लेने चाहिए। लोन 2 तरह के होते हैं फ्रेंड्स,
जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन फॉर आईफोन या वेकेशन की ईएमआई, ये बैड डेब्ट है फ्रेंड्स, ये बुरे लोन है, फाइनेंशियल पॉइजन है ये लोन फ्रेंड्स, ये लोन हमें नहीं लेने चाहिए। और गुड डेब्ट क्या है? गुड डेब्ट वो है जो आपकी इनकम या एसेट वैल्यू बढ़ाएंगे, सोच समझकर लिए गए अच्छे लोन, ये गुड डेब्ट है। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू एप्रिसिएशन हो रहा हो। नियम ये है फ्रेंड्स, बैड डेब्ट से आज ही जो है तो छुटकारा पाओ, चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, हमें बुरे लोन नहीं लेने चाहिए। और अच्छे लोन भी जो है तो सोच समझ कर लेने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है तो लोन लेकर कहीं पर मार्केट की जगह पर जो है तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला और उसे रेंट पर दिया, और उस रेंट के पैसे से ही जो है तो आपके लोन का जो है तो ईएमआई भरा जा रहा है, ये जो है तो गुड डेब्ट इसे कहते हैं, अच्छा लोन। लेकिन फ्रेंड्स ये भी जो है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपकी बनाए हुए जो है तो आपका जो आइडिया था वो फेल हो गया, तो भी आपको जो है तो वो लोन फेरते आना चाहिए। ये सोच समझ कर जो है तो आपको लोन लेना चाहिए, अच्छा लोन भी, और बुरे लोन तो लेने ही नहीं चाहिए। रूल नंबर 4 है फ्रेंड्स, इमरजेंसी फ़ंड। बारिश से पहले छाता रखो फ्रेंड्स, इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर रखो अपने पास। लाइफ अनसर्टन है फ्रेंड्स, जॉब जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, पेंडेमिक आ सकता है जैसा कोरोना आया था। क्या आपके पास 6 महीने का ज़रूरी खर्चों का इमरजेंसी फ़ंड है? आपके पास कम से कम आपके 6 महीनों के ज़रूरी खर्चों का जो है तो इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक फाइनेंशियल सुनामी में बिना लाइफ जैकेट के खड़े हैं। पहला काम से 6 महीनों का जो है तो आपका एक इमरजेंसी फ़ंड अलग से जो है तो बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, जिससे आप जो है तो हाथ भी नहीं लगाओगे। इस पैसों को सिर्फ असली इमरजेंसी में ही हाथ लगाना। ये फ़ंड आपको वो सुकून देगा फ्रेंड्स जो कोई 5 स्टार होटल में जो है तो नहीं मिल सकता। तो इमरजेंसी फ़ंड जो है तो हमें ज़रूर रखना चाहिए, कम से कम 6 महीनों का। रूल नंबर 5 है फ्रेंड्स, अंडा मत गिनो मुर्गी से पहले, सही बीमा कराओ फ्रेंड्स। मेहनत से पैसा कमाया, लेकिन एक बड़ा एक्सीडेंट या क्रिटिकल इलनेस सब ले जाए, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लो अपने लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन जो है तो 15% है फ्रेंड्स। याद रखो, इंश्योरेंस को कभी इन्वेस्टमेंट मत समझो। इंश्योरेंस उम्मीदों की नहीं, मजबूरियों की ढाल होती है फ्रेंड्स। इसीलिए जो है तो सही जो है तो हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। रूल नंबर 6 है फ्रेंड्स, बजटिंग आज़ादी है फ्रेंड्स, बैसाखी नहीं। लोग कहते हैं बजटिंग बोरिंग है, भाई बजट असली में आज़ादी है। जब आपको पता है आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब आप अपनी स्पेंडिंग को अपनी वैल्यू के साथ अलाइन कर पाते हैं। 50-30-20 रूल याद रखो फ्रेंड्स। 50% नीड्स, यानी 50% आपका पैसा आपकी ज़रूरतों पर खर्चा होना चाहिए। 30% वांट्स, 30% उन चीज़ों पर खर्चा होना चाहिए जो आप चाहते हो, जैसा कि घूमना फिरना, आपके जो है तो हॉबीज़, आपके शौक़। 20% आपकी सेविंग में जो है तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में जो है तो जाना चाहिए कम से कम। हर महीने खर्चे ट्रैक करो, सिंपल ऐप या डायरी में। हमें जो है तो खर्चे ट्रैक करना है, कोई मोबाइल ऐप में या फिर डायरी में। इससे आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करोगे, क्योंकि पता होगा कि बचत और इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। रूल नंबर 7 है फ्रेंड्स, अंडे एक टोकरी में मत रखो, डाइवर्सिफाई करो। यानी पूरी पूंजी एक ही जगह पर जो है तो हमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एक ही शेयर या एक ही प्रॉपर्टी में जो है तो पूरी पूंजी नहीं लगाना चाहिए। अपना पैसा जो है तो एक जगह पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फ्रेंड, इसे अलग अलग जगह पर जो है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर एक जगह का पैसा मार्केट डाउन भी रहा, एक जगह पैसा कम भी रहा, डूब भी रहा, तो दूसरी जगह का इन्वेस्टमेंट जो है तो
उस टाइम में पर आपका जो है तो फाइनेंशियल हेल्थ को जो है तो संभाल सके। इसीलिए अंडे एक टोकरी में नहीं रखना है फ्रेंड्स, हमें अलग अलग जो है तो जगह पर इन्वेस्ट करना है। जो भी आपको सही इन्वेस्टमेंट लगे वहीं पर इन्वेस्ट करो, किसी के बोलने पर इन्वेस्ट नहीं करो। सोच समझ कर रिसर्च कर कर जो है तो इन्वेस्ट करो, और अलग अलग जगह पर जो है तो अलग अलग सही जगह पर जो आपको सही जगह लगती है उसमें जो है तो आपको इन्वेस्ट करना है। नंबर 8 है फ्रेंड्स, मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट में टाइम बिताओ। यानी नीचे नीचे खरीदो ऊपर बेचो, सुनने में आसान, करना इम्पॉसिबल होता है फ्रेंड्स। दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर भी परफेक्टली टाइम नहीं कर पाता कि मार्केट कब नीचे जाएगा जो तो और कब ऊपर जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी इन्वेस्ट करो उतनी देर तक इन्वेस्टेड रहो। जल्दी से जो है तो हमें जितना जल्दी हम इन्वेस्ट करेंगे उतनी देर तक जो है तो इन्वेस्टेड रहना है। यानी कि इन्वेस्ट कर कर पैसे को जो है तो 10-20 साल के लिए छोड़ देना है, तभी जो है तो उसका सही रिटर्न जो है तो हमें मिल सकता है फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट आपका बेस्ट फ्रेंड है फ्रेंड्स। मार्केट गिरे तो हमें जो है तो डरना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट उठेगा तो जो है तो आपको बिना डरे जो है तो इन्वेस्टेड हमें रहना चाहिए 10-20 साल के लिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट अब उठेगा ही नहीं तो आप दूसरी जगह पर जो है तो इन्वेस्ट कर सकते हो निकाल कर। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए जो है तो इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट में जो है तो रुके रहना है, सट्टेबाजी नहीं करनी है। रूल नंबर 9 है फ्रेंड्स, खुद में इन्वेस्ट करो। आप खुद सबसे बड़े एसेट है। खुद में जो है तो हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम सबसे बड़े जो है तो हमारे लिए एसेट होते हैं। कोई छीन नहीं सकता आपसे आपकी ये चीज़ें, आपकी स्किल्स, आपका ज्ञान, आपकी हेल्थ। नई सर्टिफिकेशन लो, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, साइड हसल बनाओ। अगर 20,000 रुपये का कोर्स करके 50,000 की इंक्रीमेंट ले सकते हो तो ROI शेयर से कई बेहतर है फ्रेंड्स। जिम, किताबें, नेटवर्किंग, ये सब पैसा कमाने की अलग करेंसी है। रूल नंबर 10 है फ्रेंड्स, पैसा ज़रिया है, मंजिल नहीं। रिटर्न करो। पैसा सिर्फ एक ज़रिया है, कोई मंजिल नहीं है। और ओरिजिनल पैसे को अपनी खुशी मत बनाओ फ्रेंड्स। पैसे को अपनी खुशी नहीं बनाना है। हाँ, घर, गाड़ी सब अच्छा है, लेकिन असली सुकून तब है जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज को लौटाते हो। किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी की मेडिकल हेल्प। वेल्थ तब मीनिंगफुल बनती है फ्रेंड जब दूसरों की ज़िंदगी में जो है तो उजाला करे। याद रखो, वेल्थ इज़ व्हाट यू एक्यूमुलेट, बट वैल्यू इज़ व्हाट यू गिव अवे। इसीलिए जो है तो हमें चैरिटी भी करनी चाहिए, लोगों की जो है तो मदद भी करनी चाहिए। अपने इनकम का जो है तो 1-2% हिस्सा जो है तो हमें चैरिटी में, लोगों की हेल्प में जो है तो लगाना चाहिए सही जगह पर। रूल नंबर 11 है फ्रेंड्स, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। जितना आप पैसा कमाते हो उससे आपको कम खर्च करना है। दोस्तों ये गोल्डन रूल है। अमीरी की बेसिक फाउंडेशन यही है, जितना कमाते हैं उससे कम खर्चो। चाहे सैलरी 30,000 हो या 3 लाख, अगर खर्च कमाई से ज़्यादा हो रहा है तो आप करोड़पति होकर भी गरीब रहोगे। जिस दिन आपने इस रूल को पकड़ लिया उसी दिन अमीर बनने की जर्नी शुरू हो गई। इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस सिंपल मैथ और थोड़ा सेल्फ कंट्रोल। आप जितना कमाते हो उससे कम आपको खर्च करना है। रूल नंबर 12 है फ्रेंड्स, भविष्य के लिए बचत करें। सेव फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। फ्यूचर आपको कुछ भी नहीं देगा फ्रेंड्स अगर आप आज कुछ नहीं कर रहे हो। रिटायरमेंट के लिए अलग से बचत करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग और सपनों के लिए अलग। ये पे योर सेल्फ फर्स्ट का एक्सटेंशन है।
अपने फ्यूचर सेल्फ को एक गिफ्ट दो। हर महीने कुछ ना कुछ जो है तो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करो। कुछ भी, जो भी आपको सही इन्वेस्टमेंट लगता है वो चुनो, बस रेगुलरली डालते रहो उसमें पैसा। आज की एक छोटी बचत कल के बड़े टेंशन को ख़त्म कर सकती है फ्रेंड्स। रूल नंबर 30 है फ्रेंड्स, फिजूल खर्च का अनुमान लगाए। अपने फिजूल खर्च का अनुमान लगाना है हमें कि हमारे क्या फालतू जो है तो खर्चे हो जा रहे हैं। फिजूल खर्च का अनुमान लगाए, हर महीने बैठ कर देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 20,000, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2,000 स्विगी ज़ोमैटो पे उड़ा दिए, 3,000 OTT सब्सक्रिप्शन जो यूज़ नहीं करते, या वो जिम की मेंबरशिप में आपका पैसा जा रहा है जहाँ पर आप कभी जाते ही नहीं हो। फालतू खर्चों का अनुमान लगाओ, उन्हें कैटेगरी करो और अगले महीने से उन्हें हाफ़ करो या ख़त्म करो। फालतू खर्चों का हमें अनुमान लगाना है फजूल खर्ची का, और अगले महीने से उन्हें हाफ़ कर देना है, या अगर कुछ ही काम के नहीं है तो उन्हें बिल्कुल जो है तो ख़त्म कर देना है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ लीक हो रहा है। एक बार लीक पकड़ लिया फिर पैसा ऑटोमेटिक जो है तो बचेगा फ्रेंड्स। रूल नंबर 14 है, अपने पैसे को बताए कि कहाँ जाना है। अपने पैसे को आपको बताना पड़ेगा कि पैसा उसे कहाँ जाना है, वरना वो किधर भी जो है तो चला जाएगा। अपने पैसे को बताए कि कहाँ जाना है, ये असली बजटिंग है फ्रेंड्स। सैलरी आने से पहले बैठकर हर रुपये को एक काम दो। तुम इन्वेस्टमेंट में जाओगे, तुम जाओगे रेंट में, तुम जाओगे बचत में, तुम जाओगे चैरिटी में। ये जब आप पैसे को आदेश दोगे तो पैसा भटकेगा नहीं। जब आप नहीं बताते तो पैसा पता नहीं कहाँ उड़ जाता है। ये वही डिसिप्लिन है जो अमीर लोगों को अलग बनाता है फ्रेंड्स। आज ही अपने पैसे को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दो। रूल नंबर 15 है फ्रेंड्स, अपनी इनकम बढ़ाए। इंक्रीज़ योर इनकम। अपनी इनकम बढ़ाए, ये मेरा फेवरेट बोनस रूल है फ्रेंड्स। सेविंग करना इम्पोर्टेंट है पर इनकम बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है। बचत की एक लिमिट है, कमाई की नहीं। कमाई कोई लिमिट नहीं है, इसलिए अपनी इनकम बढ़ाओ। स्किल सीखो, प्रमोशन लो, साइड बिजनेस शुरू करो, फ्रीलैंसिंग करो। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है फ्रेंड्स, बस थोड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क चाहिए। अगर आप 30,000 से 50,000 और 50,000 से 1 लाख पर पहुँचे तो अपने आप जो है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इसीलिए अपनी कमाई बढ़ाने के रास्ते खोजो। रूल नंबर 16 है फ्रेंड्स, फालतू चीज़ें बेच दे। फालतू चीज़ें जो है तो बेच देना है हमें। जो भी घर की फालतू चीज़ें हैं, घर की, ऑफिस की, वो बेच देना है। फालतू चीज़ें बेच दे। घर में देखो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो साल भर यूज़ नहीं होती। पुराने कपड़े, गैजेट, फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, किताबें, उन्हें जो है तो हमें बेच देना है। पैसे आएंगे और घर में पॉजिटिविटी भी आएंगी। जो चीज़ें बेची नहीं जा सकती है फ्रेंड्स, उसे जो है तो, और वो काम में आ सकती है किसी के, तो उसे जो है तो किसी को दे दो, डोनेट कर दो। जब आपके आसपास सिर्फ काम की चीज़ें रहेंगी, आपकी सोच भी जो है तो साफ होंगी और पैसा भी जो है तो बचेगा। रूल नंबर 17 है फ्रेंड्स, कर्ज ना ले। डोंट टेक डेब्ट। कर्ज ना ले। सिंपल, क्रांतिकारी और थोड़ा रेडिकल पर सुनिए। मैं कह रहा हूँ जितना हो सके उतना उधार से बचो। क्या आपको हर चीज़ लोन पे लेनी है? घर भी लोन पे, गाड़ी भी लोन पे, टीवी भी EMI पे, फ़ोन भी EMI पे, छुट्टियाँ भी EMI पे। ये सब आपको एक ऐसे साइकिल में डाल देता है फ्रेंड्स, जहाँ पूरी लाइफ EMI चुकाने में जो है तो आपकी बीत जाती है। कोशिश करो कि EMI पर चीज़ें
लेना और फालतू का बुरा लोन लेना जो है तो अवॉइड करो। अगर ज़रूरत हो तो पहले सेव करो फिर ख़रीदो। कर्ज़ ना लेने का मतलब ये नहीं है कि कभी कुछ मत लो, मतलब ये है कि कर्ज़े को एक आदत मत बनाओ। जब पैसा आपका होता है हर चीज़ का मज़ा अलग होता है और सुकून अलग। इन 17 रूल्स में अगर एक भी रूल आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है तो वो ये है फ्रेंड्स कि कर्ज़ ना लें। बुरा कर्ज़ तो लेना ही नहीं है हमें, और छोटा और अच्छा कर्ज़ भी जो है तो बहुत सोच समझ कर लेना है। इसकी ग्रैंड कंक्लूजन ये है फ्रेंड्स आज तो दोस्तों, ये 17 मनी रूल्स क्विकली मैं रिस्केप करता हूँ फ्रेंड्स। नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। नंबर 2, कंपाउंड, अपने जो है तो पैसे को काम पर लगाओ। नंबर 3, बैड डेब्ट हटाओ, गुड डेब्ट सोच समझ के लो। नंबर 4, इमरजेंसी फंड रखो। नंबर 5, सही इंश्योरेंस लो। नंबर 6, बजटिंग असली आज़ादी है। नंबर 7, डाइवर्सिफाई करो। नंबर 8, मार्केट में टाइम बिताओ। नंबर 9, खुद में इन्वेस्ट करो। नंबर 10, पैसा ज़रूरी है पर रिटर्न भी करो। नंबर 11, जितना कमाओ उससे कम खर्च करो। नंबर 12, भविष्य के लिए बचत करो। नंबर 13, फिजूल खर्च का अनुमान लगाओ। नंबर 14, पैसे को बताओ कहाँ जाना है। नंबर 15, इनकम बढ़ाओ। नंबर 16, फालतू चीज़ें बेचो। नंबर 17, कर्ज ना लो। अगर इनमें से आज आपने एक भी रूल अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मैं मानूंगा कि ये वीडियो सफल रही। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी फाइनेंशियली स्मार्ट बने तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि मनी को सीरियस लो। इस वीडियो को जो है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जियो, सीखो और वेल्थ बिल्ड करो। जय हिंद।